शांति। आज हम सभी बहुत खुश हैं सवेरे से ही कि बाबा से हमारा श्रेष्ठ मिलन होने जा रहा है। पहले मैं याद दिला दूं सभी को, आज के दिन को बाबा वरदानी दिवस कहते हैं। सवेरे ही वरदान देते हैं और किसी ने सवेरे न लिया हो तो अब ले लेंगे जब बाबा हमारे सम्मुख होंगे। संगम युग पर हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं और आज उस प्रभु पालना का एक स्वरूप और हम अपनी आंखों से देखेंगे। उसका प्यार, उसकी दृष्टि, उसका आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी पालना है। इस पालना में हम सभी का भाग्य जगा है। मैं एक सुंदर बात से शुरू करता हूं। सभी अपने कोई श्रेष्ठ नशे की ओर ले चलेंगे। बहुत साल पहले की बात है, जब केवल पांडव भवन था, बाबा की मुरली चल रही थी। मेरे साथ साथ सभी इस नशे में चलें। बाबा ने कहा, तुम कितने भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। और बाबा ने प्रभु पालना गिनानी शुरू की। सवेरे बाप आकर तुम्हें उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। और एक बहुत राज की बात कही, अगर कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो बाप आकर उसके आंसू भी पोंछते हैं। अब आगे की सुन लें। बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और बाबा ने स्वयं उत्तर दिया। अब जरा गहन चिंतन की ओर चलेंगे। तुम उन्हें कह दो, इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सभी को अपने सद्विवेक का प्रयोग करना है। भगवान खाली हो, हमें क्या कर लेना चाहिए। भगवान खाली हो और हम बिजी हो गए हों, चिंतन करें सभी। भाग्य बनाने के इस सुंदर काल में यदि किसी को बाबा से सब कुछ लेने का भी समय नहीं है तो भक्ति काल में भी वो आत्मा केवल मांगती ही रह जाएंगी। देने वाला सब कुछ देने आ गया है, हमें लेना है, वो हमारे लिए है। अपने चित्त में आज से ये रहस्य समा दें, इस समय भगवान हमारे लिए है। सब कुछ देने के लिए, हर समय मदद करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, गुड फीलिंग्स देने के लिए, हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए, हमें शक्तियां देने के लिए, वरदान देने के लिए। हम रियलाइज करें इस समय के महत्व को। कहाँ जन्म जन्म हम भगवान से मांगते आते थे और कहाँ वो हमें भरपूर करने आ गया है।
तो आज प्रभु मिलन की सुंदर घड़ियों में हम बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। 2 घंटे बाबा हमारे बीच में बैठते हैं, 1.5 से 2 घंटे। सभी चिंतन करें, इतना समय परमात्मा वाइब्रेशंस में हम बैठेंगे। जब उसकी किरणें चारों ओर फैल जाएंगी, उनमें हम बैठेंगे। हम अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करके बैठेंगे। इसकी हम अब ड्रिल करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का समय होने को आया है। सभी उससे पहले एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस पर चिंतन कर लें और ट्रैफिक कंट्रोल के समय वही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपने को गुड फीलिंग दें, अपनी मन बुद्धि से बात करें, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। मन को कह दें, अब जब तक बाबा यहाँ रहे तुम शांत हो जाओ। बुद्धि को कह देंगे, जो कुछ बाबा दे उसे ग्रहण कर लेना। आप पाएंगे कि मन बुद्धि हमारे आदेश का पालन करेगी। आज सभी ने ब्रह्मा बाबा की बातें सुनी और सवेरे से बहुत अच्छे अनुभव भी किए होंगे। ब्रह्मा बाबा जो परफेक्ट हुए, मैं सभी भाई बहनों को कह दूं, वो नेक्स्ट टू गॉड हैं। उनको कोई साधारण न समझ ले। मुझे याद है बाबा जब अव्यक्त हुए, 2-4 मिलन के बाद ही बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, ब्रह्मा की अव्यक्त होने के बाद एक क्वालिफिकेशन बढ़ गई है, अब वे त्रिकालदर्शी भी हो गए हैं। जो आत्मा परफेक्ट बन जाती है वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र, सभी का कल्याण करने वाली हो जाती है। हम सभी बाबा की महानताओं को जानकर उन्हें फॉलो करने की बहुत अच्छी धारणा बनाएं, चिंतन करें, उत्कंठा करें। आज मैं विशेष ध्यान सभी का दिलाऊंगा बाबा की 3 इंपॉर्टेंट धारणाओं पर। यद्यपि ये धारणाएं पुरानों के लिए हैं, पर जो नए बैठे हैं वो सब भी इन पर फोकस करेंगे। सब जानते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। कई सोचते होंगे ये धारणाएं तो बहुत बड़ी हैं, हमारे वश की नहीं हैं, परंतु हमें इन्हें सरल करना है। हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नए पुराने सभी भाई बहनों के लिए एक सुंदर बात मैं रखना चाहता हूँ। मुझे कल से ही याद था कि कल 18 जनवरी है और ये वरदानी दिवस है, क्योंकि हम ऐसी 18 जनवरियों से गुजर चुके हैं जब बाबा ने एक दिन पहले मैसेज भेज दिए थे कि कल 18 जनवरी के दिन बाप दादा सबको वरदान देंगे, जो चाहे ले लें। तो कल से मुझे वो बात याद आ रही थी। मैं आप सभी को वो विधि सामने रख देना चाहता हूँ कि बाबा से हम वरदान कैसे लें। आज भी, अब भी करेंगे और जब बाबा आए तब भी ले लेंगे। 2 बातें याद दिला दूं। वरदानों में शक्ति है। कल का याद करें, स्लोगन या वरदान में था, आग जैसी परिस्थिति को
शीतल करने की आग जैसी परिस्थिति हो, भयानक रूप ले चुकी हो, वो समाप्त हो सकती है वरदानों के अभ्यास से। और दूसरी बात, वरदान उन्हीं बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। वरदान बहुत बड़ी चीज है, ये उनकी बुद्धि में ही धारण होंगे जो लंबा समय तक ईश्वरीय नशे में रहेंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो वरदान हमें कैसे लेने हैं? हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे, नए भाई बहनें भी सभी सीख लें। सूक्ष्म लोक में चलेंगे, बाप दादा को सामने देखेंगे बहुत डिवाइन स्वरूप में, बहुत तेजस्वी स्वरूप में। बाबा से दृष्टि लेंगे, बाबा का हाथ अपने सिर पर रखाएंगे और फिर देखेंगे बाबा ने तिलक लगाया और मुझे वरदान दिया। मैं बता दूं कौन कौन से वरदान ले सकते हैं आज के सुंदर समय में। आपके जीवन में यदि बहुत विघ्न चल रहे हों तो बाबा के मुख से सुन लेना, बच्चे निर्विघ्न भव। अगर आपको दूसरों के विनाश करने की शक्ति प्राप्त करनी हो तो विघ्न विनाशक भव। यदि आप श्रेष्ठ योगी बनने का वरदान चाहते हैं, श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव। यदि आप चाहते हैं आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सुख शांति हो, प्रेम हो, तो यही वरदान सुख शांति प्रेम संपन्न भव। यदि आप चाहते हैं आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त हो तो सफलता मूर्त भव। आप बहुत कमजोर हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लेकिन जरूरत इस चीज की होगी कि उस वरदान को हम स्वीकार कर लें कि भगवान ने वरदान दे दिया है। कोई कोई संकल्प नहीं, कोई केवल महावाक्य नहीं, वरदान मिल गया है। स्वीकार कर लें और दिन में कई बार उसको याद करें। ये बाबा ने ही विधि सिखाई थी, वरदान काम करने लगेगा। चले हम पहली सुंदर प्रैक्टिस ये करेंगे। फील करें स्वयं को, मैं आकाश के ऊपर हूं। यहां चारों ओर श्वेत प्रकाश। ये फरिश्तों की दुनिया। अपने सामने कुछ दूरी पर देखें बाप दादा को। बाबा के मस्तक में चमकती हुई महाज्योति और बाबा के अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। बहुत तेजस्वी स्वरूप। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया।
मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, शक्ति संपन्न भव, विघ्न विनाशक भव। ले लें जो वरदान चाहें। और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हम वापिस आ गए। ओम शांति। मैं सभी को कहूँगा, दृष्टि लेने की अनुभूति रोज करें। रोज सवेरे एक बार। इस तरह प्रभु मिलन का सुखद अनुभव होगा। एक वरदान को 7 दिन तक अवश्य ले लें। जो नए भाई बहने आए हैं वे सभी बैठकर चिंतन करेंगे। हमें बाबा से सब कुछ ले लेना है। बाबा सर्वश्रेष्ठ भाग्य देने आया है। बाबा हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल भी देने आया है। बाबा हमें निहाल करने आया है। हम क्या करें जो अपनी झोलियां भर लें। जो पहली बार आए हैं वो सोचते होंगे हम तो बहुत देर से आए हैं, पर बाबा ने देर से आने वालों के लिए भी सदा ही मार्जिन रखी है। मैं आपको याद दिला दूं, बाबा ने ये बात कह दी है, अंत तक भी विजयमाला में 1-2 सीट खाली रखी जाती हैं ताकि कोई भी तेज गति से दौड़ता आए और सीट पर बैठ सके। इसलिए कोई ये बिल्कुल न सोचे हम कब आए हैं। जब से आए हैं तब से यदि श्रेष्ठ धारणाएं अपना लें, तब से यदि योगी बनने की लगन लगा लें, तो मंजिल पर पहुंचना बहुत सहज होगा। आज के दिन सभी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। हमारी ब्रह्मा बाबा की याद, कई भाई बहनें सोचते होंगे हम ब्रह्मा बाबा को याद करें या शिव बाबा को याद करें। हमारी ब्रह्मा बाबा की याद माना उसको फॉलो करना। उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया, यही हमारा उनसे प्यार है और यही हमारी उनके लिए याद है। कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, कैसे उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, ये हम अच्छी तरह जान लें। कैसे उन्होंने शुरू से साधनाएं की, त्याग और वैराग्य की भावना रखी, उसको जानकर उस पर यदि हम फोकस करते हैं तो ये हमारे अंदर उनकी याद और हमारा प्यार है। लेकिन जहाँ योग लगाने की बात है, वहाँ हमें शिव बाबा से ही योग लगाना होता है। उनसे ही सर्व शक्तियाँ प्राप्त करनी होती हैं, संपूर्ण स्पिरिचुअल एनर्जी लेनी होती है। बाबा की एक सुंदर बात से शुरू करेंगे फिर से। आप जानते हैं, जब से बाबा ने यज्ञ रचा
बहुतों ने आज सुना होगा, कल सुना होगा। तो सभी यज्ञवत्सों ने एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूं। और बाबा कहते थे, तुम्हारी इस जीवन की शुरुआत भी इससे हुई है, मैं कौन हूं, और एंड भी इससे ही होगा कि मैं कौन हूं। शुरुआत हुई मैं आत्मा हूं, और एंड होगा मैं कौन सी आत्मा हूं। बहुत साधनाएं की बाबा ने, मामा ने, बहुत साधनाएं की हमारी दादियों ने ये आत्मा होने की। तो अब हम आत्मा होने की प्रैक्टिस करेंगे और सभी नए समझ लेंगे। इसी तरह रोज प्रैक्टिस किया करें। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं स्वराज अधिकारी, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप को देखें। मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये देह अलग और मैं अलग। थोड़ी देर के लिए संकल्प करें, देह मानो है ही नहीं, बच गई मैं निराकार आत्मा। केवल मैं। और मैं आत्मा उड़ के चली गई अपने धाम, शांति धाम में। मैं अपने घर में हूँ, डीप साइलेंस में। शांति धाम की स्वीट साइलेंस को फील करें।
वापिस अपनी देह में, भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तीनों धारणाएं पहली धारणा से जुड़ी हैं। जितना जितना निराकारी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, निर्विकारी बनते जाएंगे और उतने उतने ही अहंकार से मुक्त होते जाएंगे। निर्विकारी, जिसमें हम संपूर्ण पवित्र हों, हमारा चित्त शीतल हो, कर्मेंद्रियां शीतल हों और मन शुभ भावनाओं से भरपूर हो। हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि संसार की किसी भी आत्मा के लिए हमारे मन में बुरी भावनाएं न हो। आज संसार बुरी भावनाओं से ग्रस्त है। ब्राह्मण आत्माओं को ध्यान देना है, हमारे मन में किसी के लिए बुरी भावनाएं न हो। हमसे संसार को शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस जाएं। हमारी शुभ भावनाएं संसार को बहुत मदद करेंगी। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के दुख निवारण करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। बाबा के शब्दों में, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। तुम्हारी शुभ भावनाओं के बोल हीरे मोती के समान हैं। हम निर्विकारी स्थिति की ओर अग्रसर हों। निराकारी स्थिति एक प्रैक्टिस है, निर्विकारी उसका परिणाम है। बहुत ध्यान देंगे निरहंकारी स्थिति पर। यद्यपि निर्विकारी में ये आ गया है, लेकिन हमें अलग से ध्यान देना है। कहीं भी परिवार में, किसी संबंध में यदि टकराव है, उसका कारण मनुष्य का अहम है। यदि मन बेचैन रहता है, यदि मन परेशान रहता है, यदि मन भारी रहता है, तो कारण मैंपन है। भगवान को पाकर भी जो खुश नहीं रहते, भगवान को पाकर भी जो हल्के नहीं रहते, भगवान को पाकर भी जो निश्चिंत नहीं रहते, समझ लें मैंपन काम कर रहा है। हमें स्वयं को इससे मुक्त करना है। ये स्वयं की स्टडी है। हम चेक कर लें, पहले लिस्ट बनाएं, मनुष्य के अंदर कहाँ कहाँ मैंपन का आना संभव है, फिर अपने को चेक करें। बड़ा सूक्ष्म है मैंपन। बाबा ने इसकी सूक्ष्मता यहाँ कही, मैं राइट हूं। यह सोचना, यद्यपि हम राइट हो सकते हैं, परंतु हर जगह इसका सूक्ष्म मैंपन टकराव को जन्म देता है। हम अपने ईगो को समाप्त करते चलेंगे तो पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता चलेगा। मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, ये सीक्रेट है। नए पुराने सभी भाई बहनें इस पर गौर करें। जिस चीज का भी हमें अभिमान होगा, वही हमें कष्ट देगी। यदि आपको अपनी बुद्धि का अभिमान है, तो बुद्धि हमारे लिए परेशानी पैदा करेगी। यदि किसी को अपने पद पोजीशन का अभिमान है, तो वो उनको टेंशन देकर उनकी सुख शांति छीनता रहेगा। यदि किसी को अपने धन का अभिमान है, तो धन कष्टदायक हो जाएगा। बच्चों का अभिमान है, बच्चे कष्ट देने लगेंगे। कोई भी चीज
मान सम्मान बहुत मिलता है, उसने अभिमान ला दिया है, वो मान सम्मान भी कष्टों का कारण बन जाएगा। ये सीक्रेट सभी ध्यान रखेंगे। इसलिए अपने को बहुत नम्र बनाना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं की सुंदरता है। बाबा के शब्दों में नम्रता तुम्हारा कवच है। इस कवच में तुम सेफ रहते हो। तो आज यहां बैठकर सभी इस बात को अपने चित्त में समाएं, मेरे पास जो कुछ भी है वो प्रभु देन है। समाएं सभी, जो कुछ है वो गॉडली गिफ्ट है, उसने दी है। हमें निमित्त बनकर उसका सदुपयोग करना है दूसरों को सुख देने में। यदि कोई मनुष्य अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरों को सुख देने में नहीं करता तो उसके अधिकार उसको भारी करने लगेंगे। तो इन तीनों धारणाओं पर बहुत अच्छा ध्यान देंगे। ये हमारी संपूर्ण स्थिति का एक स्वरूप है, ये बाबा को फॉलो करने का सहज स्वरूप है। हम इन तीन चीजों में बाबा को फॉलो करेंगे तो संपूर्ण रूप से हम उसको फॉलो कर पाएंगे। आज का दिन, आज के दिन को बाबा एक सुंदर नाम देते हैं, आप सभी ने सुन लिया होगा, स्मृति स्वरूप। और साथ में ये कहते हैं, जो जितना स्मृति स्वरूप वो उतना ही समर्थी स्वरूप, उतनी पावर उसमें आ जाती हैं। आज की सवेरे की मुरली के वो शब्द याद करें, ब्रह्मा बाबा के को फॉलो करने के लिए शांति का स्तंभ और शक्तियों का स्तंभ स्वयं को बनाना है, टावर। बहुत गहन शांति, बहुत पावरफुल शांति, ऐसी शांति नहीं जिसको कोई भी छीन कर ले जाए, ऐसी शांति नहीं जिसको कोई भी डिस्टर्ब कर दे, ऐसी स्वीट साइलेंस जो हमें भी सुख दे और चारों ओर वाइब्रेशंस भी पावरफुल फैलें। शक्तिशाली हमें बनना है। बाबा आजकल याद दिला रहे हैं, बाबा की ओर से मैं भी आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। पिछली मुरली में भी हम सब बार बार सुनते आए, उससे पहले भी 100 बार तो सुना होगा, समय नाजुक आ रहा है। अब मैं इसके एक शब्द को जरा चेंज करना चाहता हूँ, समय नाजुक आ गया है। जो महान आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया है, जिनको बाबा पर संपूर्ण विश्वास है और जो बाबा के कार्यों को संपन्न करने में सब कुछ लगा देना चाहते हैं, उन सबको सावधानी पूर्वक योगयुक्त होकर अपने अंदर शक्तियां और पवित्रता का बल भरना चाहिए। और मैं सावधान करता हूं सबको, जैसा मैंने 6 मास में नोट किया, सन 2014 में पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, माइन्यूटली, डीपली, संसार में व्यर्थ संकल्पों का फोर्स, इम्प्योर थॉट्स का फोर्स बढ़ता जा रहा है। ये मनुष्य को बहुत बहुत ज्यादा टॉर्चर होने जैसी फीलिंग देगा। अब भी कई आत्माएं अपने ही व्यर्थ संकल्पों से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। सभी सावधान हो जाएं, हमें व्यर्थ को समाप्त करना है। अपने को इतना सेंसिटिव नहीं बनाना है कि व्यर्थ का प्रकोप हमारे अंदर चलने लगे। अपने को ऐसा नाजुक नहीं करना है कि कोई कुछ कहे और हमारी स्थिति बिगड़ने लगे। अब समय है स्वीकार करने का,
अब समय है साक्षी भाव धारण करने का। ध्यान दें इन शब्दों पर, क्योंकि जो कुछ इस धरा पर अब होने जा रहा है उसको देखना भी बहुत कठिन काम होगा। मुझे कहानी याद आ गई महाभारत की, 1 मिनट की। महाभारत युद्ध से पहले वेद व्यास जी पांडवों कौरवों के महलों में पहुंचे, हस्तिनापुर में पहुंचे और कहा, 3 जो माताएं थी, अंबिका, अंबालिका और सत्यवती, उन्हें कहा, अब तुम मेरे आश्रम में चल के वानप्रस्थ हो जाओ, क्योंकि जो कुछ इस धरा पर होने जा रहा है उसे तुम देख नहीं पाओगी। तीनों चली गई। हम सब भी समझ लें, विनाश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विनाश से पहले सभी आत्माओं को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना होगा। ये संसार एक बार धर्मराजपुरी दिखाई देगा। अब सोचो, मेडिकल डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है 6 मास के बच्चे को हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक माता बहुत दुखी होकर परसों आई, मेरा एक पोतरा जन्म लेते ही मर गया, दूसरा गर्भ में ही है, डॉक्टर्स ने बता दिया इसको श्वास नली ही नहीं है, चाहे तो बाहर आते ही मर जाएगा या गर्भ में ही मर जाएगा, मैं क्या करूं। संसार एक ऐसी स्थिति की ओर पहुंचता जा रहा है जहां संसार में हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत होगी। मैं अपनी बहनों से और जो भाई श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं उनसे अर्ज करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं बैठी हैं, रोज एक बार सवेरे स्वयं को याद दिलाएं, मैं पूर्वज हूं, मैं महान आत्मा हूं, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। सभी जो नए भाई बहनें भी आए हैं वो भी अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करें। पिछले साल ही हमने सुना था बाबा की मुरलियों में, तुम्हें स्वयं को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और दूसरों को भी। ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हमें अपनी भी सुरक्षा करनी होगी और सबकी भी सुरक्षा करनी होगी। हम में से कई आत्माएं हो जाएंगी मास्टर विश्व रक्षक, जो महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ तपस्वी हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं। अपने योग अभ्यास पर बहुत ध्यान दें। हमें भी दूसरों के लिए छत्र छाया बनना है और बाबा को अभी से अपनी छत्र छाया बना लें। चलें हम बाबा को छत्र छाया बनाएंगे। सभी इस फीलिंग में बैठें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे अपनी सर्व शक्तियां प्रदान कर दी हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति, अष्टभुजाधारी मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। परमधाम में देखें अपनी दिव्य नेत्र से,
सर्वशक्तिवान बाबा। उनकी शक्तियों की तेजस्वी किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। बाबा का आह्वान करें प्यार से। हे प्यार के सागर, ज्ञान सूर्य, खुदा दोस्त, हे सर्वशक्तिवान, हम आपकी शिव शक्तियां आपका आह्वान कर रही हैं। अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें, बहुत सुंदर सीन। ज्ञान सूर्य बाबा नीचे उतर रहे हैं। और आ गए हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। ओम शांति। ये बहुत पावरफुल योग है। इसको हम लंबे समय तक अभ्यास में ला सकते हैं। नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। नए पुराने सभी इसकी प्रैक्टिस करें तो बाबा की शक्तियां हम में समाती जाएंगी। आज का दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। अपने इस फरिश्ते स्वरूप के द्वारा विश्व की सेवा करनी है। अनेक आत्माओं को जो फरिश्तों में विश्वास रखते हैं, बाबा का संदेश देना है, उन्हें बाबा से जोड़ना है। मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो सभी एक सुंदर सा सीन बनाया करें कि मेरे सामने कहीं भी दीवार हो, दीवार पर नहीं तो मेरे सामने मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। वो कैसा है इसको सामने देखा करें। बहुत डिवाइन, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। शरीर भी प्रकाश का हो गया है।
मस्तक में ज्योति चमक रही है और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। और फिर एक सुंदर प्रैक्टिस करें कि ये मेरा ही फरिश्ता स्वरूप मेरी ओर चलकर आ गया और मुझ में समा गया। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सामने देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, बहुत डिवाइन, प्रकाश की काया, अंग अंग से फैलता हुआ प्रकाश, मस्तक में चमकती हुई मणि, मुझ पर बाबा से पवित्र किरणें पड़ रही हैं, मानो पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ओम शांति। इस प्रैक्टिस में लंबा समय बैठा जा सकता है। क्लास के बाद सभी जब योग करेंगे दादी जी के आने तक, बहनें भी स्टेज पर बैठती हैं, मुझे पता नहीं इस बार भी बैठेंगी। शारदा बहनें आएंगी, बहनें भी बैठकर योग कराएंगी। बहुत सुंदर माहौल हम सब बनाएंगे। मैं कुछ प्रैक्टिसेज आपके सामने रख देता हूं जो हमने प्रैक्टिस की है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मेरी देह भी लाइट हो गई, ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ने लगी, जैसे बरसात होने लगी, उसके प्योर वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। एक प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक तीसरी प्रैक्टिस भी सभी नए भाई बहनें भी कर सकेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है। अब हम थोड़ी सी चिंतन और चर्चा कर लें। जो पहली बार आए हैं उनके लिए विशेष, पहली दूसरी बार वालों के लिए हम अपने को जितना एकाग्र करके बैठेंगे और साथ में खुशी और नशे में बैठेंगे। आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं, आज भाग्य विधाता भाग्य देने आ रहे हैं, आज वरदाता वरदान लुटाने आ रहे हैं। सुंदर चिंतन के द्वारा अपने को बहुत डीप ईश्वरीय नशे में ले चलें। ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि एकाग्र हो जाती हैं। ईश्वरीय अनुभूति हमारी एकाग्रता के आधार से ही होगी। देखिए, अभी तो बाबा मुरली चलाते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम जानते हैं वो समय भी जल्दी आएगा जब बाबा केवल आकर बैठेंगे। मान लो बाबा केवल आकर बैठे और दृष्टि दे, हमें जान लेना चाहिए उसके वाइब्रेशन से हमें अनेक अनुभूति होने लगेंगी। जैसी हमारी फीलिंग्स
वैसी एनर्जी, वैसे ही वाइब्रेशंस हम बाबा से रिसीव करते रहेंगे। बहुत प्यार में मग्न होकर बैठेंगे तो बाबा से प्यार की फीलिंग होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बैठेंगे, शक्तियों की फीलिंग होगी। तो आज इस तरह अभ्यास में बैठेंगे। फिर हमारे मध्य में दादी जी आएंगी। बहुत सुंदर अवसर होता है, हम सब उस अवसर का इंतजार करते हैं। बहुत खुशी होती है कि अब तो बाबा आया कि आया। जिसे हम युगों से प्यार करते आए, अब वो आया कि आया। उसको हम देखेंगे वो कैसा है। नए भाई बहनों के मन में तो बहुत उमंग रहती है, हम भगवान को देखें वो कैसे इस धरा पर अवतरित होता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, कैसे उसके दिव्य कर्म होते हैं, कैसे उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। गीत बजेंगे, बाबा को भोग भी लगाया जाता है और गीत बजता है। गीत के साथ साथ हम सब प्रैक्टिस करेंगे। गीत की लाइन होती है, हम उड़ के चले जाएं। उड़ के चलेंगे, आत्मा बनकर उड़ेंगे परम धाम की ओर। बाबा को टच करेंगे, वापिस अपने देह में आएंगे। बहुत सुंदर ड्रिल है, नयो पुरानो सबके लिए। उड़ के बाबा के पास, बाबा को टच करेंगे कुछ देर, वापिस अपनी देह में, और वापिस आकर फील करेंगे बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। अब ये शक्तियों की किरणों का मार्ग बन गया। इस मार्ग से हम फिर ऊपर जाएंगे, बाबा को टच करके वहां बैठेंगे, शक्तियां भरकर फिर वापस अपनी देह में आएंगे। ये ड्रिल करते रहेंगे और साथ साथ बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करते रहेंगे। सुंदर विचार, बाबा जल्दी आ जाओ, हम सवेरे से आपका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार न कराओ, आओ। और देखेंगे कि बाबा भी ऊपर से नीचे उतरने लगा, सर्वशक्तिवान, और उतरकर हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया। ये गेम जैसा करेंगे, बिन बिन प्रैक्टिस बाबा 10-12 मिनट में आ जाते हैं, कभी और भी जल्दी। और जब बाबा आ जाएं तो अपने को पहले से ही बहुत स्थिर किया हुआ है। अब बाबा दादी के मस्तक में बैठ गए आकर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, उन पर फोकस कर देंगे। बहुत अच्छा अनुभव करने के लिए सभा में ऐसे बैठें हम, अकेले अकेली, और सामने महाज्योति, उसकी शक्तियों की किरणें फैल रही हैं चारों ओर। ये हॉल भी उसके वाइब्रेशन से ओतप्रोत, और संसार में जहां जहां बाबा के बच्चे बैठे हैं वहां वहां उनके वाइब्रेशंस पहुंचने लगेंगे। उन वाइब्रेशंस को एंजॉय करेंगे, इस संकल्प के बिना कि बाबा कब मुझे दृष्टि देंगे। बाबा तो लाइट हाउस की तरह अपनी दृष्टि घुमा देते हैं सबकी ओर। हमें रिसीव करने हैं बहुत सुंदर वाइब्रेशंस बाबा के, और उसी समय अपने मन में सुंदर संकल्प भी कर लेने हैं। जो नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक धारणाएं नहीं की हैं, भगवान को सामने देखकर वचन दे दें, तुम्हारी आज्ञाओं पर आज से हम पवित्र हुए और संसार की कोई भी बाधा हमें इस प्रतिज्ञा से दूर नहीं कर सकेगी। स्वीकार है सभी को? हाथ उठाओ जिनको स्वीकार है। बाबा को आज वचन देंगे और पक्का कर दें, पवित्रता के मार्ग पर एक बार आगे बढ़ गए,
वापिस मुड़कर नहीं देखेंगे। शक्तिशाली आत्माओं की ये पहचान रही द्वापर युग के बाद भी, जिस लक्ष्य की ओर एक बार चल पड़े वापिस मुड़कर नहीं देखते। तो बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, चाहे बाबा को अपनी कमजोरी, कोई भी कमजोरी आज दान करेंगे। और जो मैंने शुरू में कहा, बाबा से कोई वरदान लेंगे, वही फीलिंग, बाबा का हाथ सिर पर और बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, 1 2 3, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक लगातार लेंगे और फिर अपने मन में सुंदर संकल्प करते रहेंगे। ध्यान से सुन लेंगे, आपका ये समय 2-3 घंटे आनंद से भर जाएगा। कौन मेरे सामने बैठा है, आज किससे हम मिल रहे हैं, जिसको देखने के लिए नैन प्यासे थे आज उसे देख रहे हैं, जिसकी दृष्टि को पाने के लिए हम तरसते थे आज वो हमारे सम्मुख बैठकर दृष्टि दे रहा है। सभी अपने अंदर सुंदर विचार पैदा करते रहेंगे, आज तो मेरे भाग्य के द्वार खुल गए, सोचा क्या था हो क्या गया। जितने सुंदर विचार मन में होंगे उतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। इसके बाद बाबा की मुरली चलेगी, हम सब उसको एंजॉय करेंगे। भगवान मुझसे बात कर रहा है, इस फीलिंग में बैठेंगे और आज की मुरली से कोई एक सुंदर धारणा अपने साथ लेकर जाएंगे सदा के लिए। फिर बाबा को भोग लगता है, हम सब साक्षी होकर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन बाबा तो वहीं है दादी के मस्तक में, बाबा पर बुद्धि को एकाग्र रखकर उससे शक्तियों के वाइब्रेशंस लेते रहेंगे। लक्ष्य बना दें, 2 घंटे बाबा हमारे बीच में है, 2 घंटे लगातार हमें उस पर एकाग्र रहना है और उसकी एनर्जी को प्राप्त करना है। तो आज का ये हमारा मिलन बहुत सुंदर हो। बहनों को भेज दो, शारदा बहन, बहनें आ जाएं। आज का हमारा मिलन बहुत सुंदर हो, यादगार हो। हम बाबा से ऐसा वरदान ले लें जो वरदान संसार के काम आए। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। भाई गीत वाले आ रहे क्या? अरे आह्वान करते हैं दोनों का, बाप दादा का, और फील करेंगे फिर से बाबा का हाथ हमारे सिर पर आ गया, वरदानी हाथ, और बाबा ने हमें इस वरदान से सजा दिया। बहुत एकाग्र चित्त होकर